नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रामर के आज और एक इम्पोर्टेंट क्लास में। आज है हमारा ग्रामर रीडिंग का डे 14 और आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस यानी कि काल। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि ग्रामर का लगभग 20% पोर्शन टेंस पे डिपेंड करता है और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा उसके नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन यानी कि परिभाषा जान लेते हैं कि टेंस कहते किसे हैं, टेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। सबसे पहले टेंस टेल्स अस, टेंस हमें बताता है द टाइम ऑफ एन एक्शन वेदर इट हैपेंड इन द पास्ट, इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट और विल हैपन इन द फ्यूचर। इसका मतलब होगा बच्चों कि काल यह बताता है कि कोई कार्य अतीत में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताना चाहूँ तो मैंने कल पढ़ाया था, यह एक कल की बात है यानी ये पास्ट पे चला गया। मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात है और मैं कल पढ़ाऊँगा, ये भविष्य की बात है। तो जब भी आपको आप ऐसे बोल सकते हैं क्रिया के जिस रूप से आपको समय का बोध हो या फिर काल यह हमें बताने की कोशिश करता है कि कोई भी कार्य कब हुआ है, इसे ही हम लोग टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है सी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। जब भी यहाँ पे है यानी कि वो अभी खेलती है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया दे आर स्टडाइंग, वे पढ़ रहे हैं। ये अभी प्रेजेंट की हालत बताई जा रही है कि वे लोग पढ़ रहे हैं। सी हैज़ फिनिश्ड वर्क यानी कि वह काम ख़त्म कर चुकी है। बताया जा रहा है कि वह जो उसका काम था वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब भी हमें टाइम को डिफाइन किया जा रहा होगा तो उसे हम एक टेंस बोलेंगे जिसको हिंदी में काल कहते हैं। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, आप लोग देख सकते हैं। टेंस टोटल 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से जो पहला है प्रेजेंट टेंस, इसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, इसको हम हिंदी में भूतकाल। और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, हम इसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। ये तीनों टेंस के मेन पार्ट्स हैं। इसके बाद से इसमें जो पहला है प्रेजेंट टेंस, हम उसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल टेल्स अस अबाउट एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, यानी कि यह हमें उसके बारे में बताया जो घटना वर्तमान में हो रही है। रेगुलरली हैपन और आर जनरली ट्रू, यानी कि प्रेजेंट टेंस वह होता है जो हमें बताता है कि कोई क्रिया, यहाँ पे दिया गया है, इस समय हो रही है, नियमित होती है या सामान्य सत्य है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। यानी कि क्रिया के जिस रूप में हमें वर्तमान समय का बोध हो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल भी कहते हैं। आप इस तरह से भी इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि जब भी है, हो या हूँ आएगा, है, हो, हूँ, ये तीनों ही प्रेजेंट टेंस की और निशानी है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं। पहले हमने देखा टेंस जिसके 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब उसके बाद से जो उसका है प्रेजेंट टेंस, उसके हम टाइप्स देख लेते हैं कि वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे दिया गया है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसे ही हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है साधारण वर्तमान काल। यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन दी गई है हम उससे शुरू करते हैं। दिया गया है यूज्ड फॉर रेगुलर एक्शन हैबिट्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग आदतों, दिनचर्या और सामान्य सत्य को बताने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे दिनचर्या बताई जा रही है ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरे यहाँ पे दिया गया द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि जो सूरज है वो पूर्व से उगता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप लोगों ने जब सुबह उठा होगा तो देखा होगा कि सूरज जो हमेशा ईस्ट साइड यानी पूरब से ही उगता है। तो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली हैबिट्स या कोई रेगुलर एक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा तो वह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसके जो रूल्स हैं आप लोग को लिखते जाना है ताकि आप लोग को आगे चल कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखा इसका जो पहला रूल है सब्जेक्ट यानी कि आई हो गया। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले हो गया। यहाँ पे प्ले मतलब होता है खेलना। और उसके बाद से यस या यस आपका यूज़ होगा सिंगुलर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल है आई तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। आई प्ले, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया क्रिकेट, ओके। उसके बाद से ये रूल आप नोट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद से हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान निरंतर काल। निरंतर काल मतलब होता है बच्चों जो काम जारी हो, जो काम चल रहा हो वर्तमान में। यहाँ पे दिया गया है यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और ऑन गोइंग। इसका मतलब होगा इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो अभी हो रहे हैं, जो अभी वर्तमान में हो रहे हैं। जैसे इसका है जो पहचान करने का तरीका, रहा है, रही है, रहे हैं। और यहाँ पे दिया गया सी इज़ रीडिंग अ बुक, यानी कि वह किताब पढ़ रही है।
और मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये हो जाएगा आई एम टीचिंग। इसमें ला वर्ब में आईएनजी भी ऐड होता है, यहाँ पे रूल दिया गया सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा सी यानी कि वह, और इज एमआर का यूज़ होता है तो सी के साथ इज यूज़ होगा। और इसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड हो जाएगा यहाँ पे, और वर्ब में हम लोगों ने यहाँ पे रीड है, और वर्ब में हम लोग को क्या ऐड करना है, यहाँ पे रूल में दिया गया आईएनजी, तो आईएनजी ऐड किया तो सी इज़ रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा ये बुक। तो आप लोग को ऐसे समझना है कि जब भी वर्ब में आईएनजी यूज होगा तो वह एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और इसकी जो रूल है, इसकी जो पहचान करने का तरीका है, रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद से प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम वर्तमान पूर्ण काल भी बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे दिया गया यूज्ड फॉर एक्शंस, यहाँ पे शुरू से देखिए, यूज्ड फॉर एक्शंस जस्ट कंप्लीटेड और दैट हैव इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट। इसका मतलब होगा बच्चों, इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो अभी अभी पूरे हुए हैं या जिनका असर वर्तमान पर है। इसको सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आप जैसे कोई काम है, मैं अभी पढ़ा के जस्ट ख़त्म करूँगा, फिनिश करूँगा, तो वह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। आप लोग पढ़ के अभी जब उठोगे तो वह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। इसका मतलब होगा मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है ना, कर लिया है, मैंने पूरा कर लिया है, तो यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे है आ रहा है तो आप लोग याद रखना, ये प्रेजेंट का है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, यहाँ पे देखिए ही हैज़ गॉन टू मार्केट, यानी कि वह बाजार गया है, वह जा चुका है, अभी जस्ट गया है। तो जब भी आपको कोई भी कार्य तुरंत फिनिश हुआ दिखे तो आपको समझ जाने कि वह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, हैज़ में सिंगुलर के साथ हैज़ यूज होता है, यहाँ पे दिया गया। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया गया है गॉन, आप लोग याद रखना है। और ये ऑब्जेक्ट है टू मार्केट। तो जब भी इसका रूल आप लोग लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है। उसके बाद से जो प्रेजेंट टेंस का चौथा और अंतिम भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी लंबा है। वर्तमान पूर्ण निरंतर काल यहाँ पे दिया गया है, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। इसका मतलब होगा बच्चों, इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो अतीत में शुरू हुए थे और अभी भी जारी हैं। आप लोग को याद रखना है, जब भी कोई काम, जैसे मान के चलिए कि मैंने कल पढ़ाना स्टार्ट किया था और अभी तक पढ़ा रहा हूँ, तो वह एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैंने सुबह में पढ़ाना शुरू किया था, अभी तक पढ़ा रहा हूँ, वह भी एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आपने सुबह में खाना खाना स्टार्ट किया था और अभी तक खा रहे हैं, तो यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और इसमें टाइम भी डिफाइन किया गया होगा। यहाँ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब क्या होगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे टाइम भी डिफाइन किया गया है और काम अभी भी कंटिन्यू है, यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ रहा हूँ। दूसरा है सी हैज़ बिन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से खाना बना रही है। सी हैज़ बिन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, और सुबह से खाना बना रही है। इसकी जो रूल है आप लोग को याद रखना है, सब्जेक्ट यानी कि सी हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ या हैव बिन यूज होगा, हैज़ सिंगुलर के साथ हैज़ होगा और प्लस बीन हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कुक, और वर्ब में हम आईएनजी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कुकिंग। एंड उसके बाद से सिंस या फार यूज होता है, तो जब टाइम फिक्स ना हो तो उसके साथ हम लोग सिंस यूज़ करते हैं, और टाइम यहाँ पे दिया नहीं गया तो हम उसको अब रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मॉर्निंग। हम सुबह से, सॉरी, वह सुबह से खाना बना रही है। तो ये इसका रूल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उम्मीद करता हूँ ये चारों पार्ट प्रेजेंट टेंस के आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद से हम लोग कुछ प्रेजेंट टेंस के क्विजेस देख लेते हैं, ताकि समझ में आए कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। यहाँ पे दिएगा, ही गो टू स्कूल एवरी डे। आप लोगों को फिल करना है करेक्ट के साथ, ये गो करेक्ट नहीं है। ऊपर रूल देख के आप लोग भरिएगा, ही गोज़ टू स्कूल होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। ओके। और उसके बाद से दूसरा क्या है, यहाँ पे आई ईट लंच नाउ, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम ईटिंग लंच नाउ। यहाँ ईट में आई एन जी एड होगा और उसके बाद हो जाएगा आई एम ईटिंग लंच नाउ। आई के साथ एम का यूज होता है। दे और दे के साथ हैव हो जाएगा, यहाँ पे दे हैव, और ई के बाद डी जेड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। उसके बाद से सी हैज़ बिन, यहाँ पे सी हैज़ बिन राइटिंग फॉर एन आवर, यानी वह 1 घंटे से लिख रही है। यानी वी विल विजिट द जू टुमारो, ये भी हो सकता है, ठीक है। वी हैव विजिटेड द जू टुमारो भी हो जाएगा, इस तरह से हो सकता है।
यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन दे रहा हूँ मैं आप लोग को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिएगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप लोग को ये प्रेजेंट टेंस में ही है तो आप लोग को अच्छे से ट्रांसलेट करना है। और इसका हो जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दूसरा है वह रोज़ दूध पीता है, तो आप लोग को इसका रोज़ का हो जाएगा डेली, यानी कि ही ड्रिंक्स मिल्क डेली, यानी कि वह रोज़ दूध पीता है। उसके बाद से हमने खाना खा लिया, ये आपको लोगों को ट्रांसलेट करके बताना है। चौथा है वे सुबह से खेल रहे हैं, तो आपको ये चारों जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये प्रेजेंट टेंस के हैं, आप लोग को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट टेंस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग पास्ट टेंस और परसों हम लोग फ्यूचर टेंस को अच्छे से समझेंगे।